लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 1 में एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को दिखाया गया है जो हाइकिंग ट्रिप पे जा रहे हैं। दो लोग जो नेबर्स है अपने सक्सेसफुल बच्चों के अचीवमेंट्स को फ्लॉन्ट करते नजर आते हैं। चोई स्योंग ह्यू जो एक स्टार आर्किटेक्ट है और बे स्यूक यू जो यूएस की एक रियोन्ड फर्म में काम करती है और बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है। जब दोनों अपने बच्चों की सक्सेस पे बात कर रहे होते हैं तब स्योंग यू को एक अवार्ड मिलता है एज को फाउंडर ऑफ एन आर्किटेक्चर फर्म। और वहीं बे स्यूक यू अचानक से कोरिया वापस आ जाती है अपने अपकमिंग शादी के हाइप के बीच। बे स्यूक यू की बचपन की दोस्त जंग मोहन जो उसके माँ के फ्रेंड्स की भी बेटी होती है उसे एयरपोर्ट से पिक करती है। दोनों बचपन की यादें ताज़ा करते हैं तेतुबोकी खाते हुए। पर जब स्यूक यू अपने भाई से छुपने लगती है तब हमें पता चलता है कि उसके सडन वापस आने के पीछे कुछ तो राज छुपा है। मो उन जो एक पैरामेडिक है को जल्दी निकलना पड़ता है और उसके बाद स्यूक यू अपने एक और बचपन के दोस्त से मिलती है या जिसे वो कहती है माँ के दोस्त का बेटा स्योंग यू। आप सोचेंगे कि इतने टाइम के बाद मिलने पे वो दोनों खुश होंगे पर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये पहला क्वेश्चन है जो स्योंग यू से पूछता है। थोड़ी बहस के बाद जिसमें स्योंग यू की लैंड पे खड़ी होती है, स्यूक यू एक बड़े से पैकिंग बॉक्स के अंदर छुप जाती है जब उसकी माँ और उसकी फ्रेंड्स हाइकिंग ट्रिप से वापस आते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद स्योंग यू उसकी माँ के गुस्से से स्यूक यू को बचाता है। फिर स्यूक यू छुपके से स्योंग यू के नए ऑफिस बिल्डिंग में घुस जाती है और वहाँ $1 मिलियन का पीस को ऑलमोस्ट डैमेज कर देती है जो स्योंग यू कहता है कि एक आर्टिफैक्ट है। यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में स्यूक यू अक्सर स्योंग यू को गलती से हर्ट कर देती थी, जैसे कि एक बार उसने स्योंग यू को बारबेड वायर में धकेल दिया था जिसका निशान आज भी स्योंग यू के बैक पे है। दूसरी तरफ मो उन एक इमरजेंसी कॉल पे जाती है और एक डिफिकल्ट होमलेस आदमी को हैंडल करने की कोशिश करती है। यहाँ वो कांग दान हो से मिलती है जो बाद में पता चलता है कि एक राइटर है जो ऑर्डिनरी लोगों की टचिंग कहानियों की तलाश में है। वहीं स्योंग यू और स्यूक यू अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और स्यूक यू अपनी रूथलेस माँ से बचने के लिए कई लेयर्स ऑफ कपड़े पहन लेती है क्योंकि उसे पता है कि उसने कुछ तो ऐसा किया है जो जरूर उसे डांट पड़वाएगा। पर स्यूक यू ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि उसके पेरेंट्स और स्योंग यू उसे सुन लेंगे जब वो स्योंग यू को बताती है कि उसने एंगेजमेंट तोड़ दी है। सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है जब उसकी माँ उस पर लीक से हमला कर देती है इन ए क्योटिक स्लैपस्टिक कॉमेडी। हमें ये पता चलता है कि स्यूक यू ने न सिर्फ अपनी शादी कैंसिल की बल्कि अपनी जॉब भी रिजाइन कर दी और परमानेंटली घर वापस आ गई। अपनी माँ की मार और बाप के ड्रामेटिक फेंट के बीच स्योंग यू और स्यूक यू मिलकर भाग जाते हैं और पार्क में बैठते हैं जब तक सिचुएशन थोड़ी काम होती है। वैसे उसके कपड़े की एक्स्ट्रा लेयर्स ने उसको माँ की लीक वाले अटैक से बचाने में मदद तो की। स्यूक यू स्योंग यू को बताती है कि वो कैसे अपने ऊपर नए देश में शिफ्ट होने, नई जॉब स्टार्ट करने और शादी प्लान करने के बर्डन महसूस कर रही थी। इतनी तेजी से चलने के बाद मेरी सीपीयू ओवरलोड हो गई थी, स्क्रीन ब्लैंक हो गई और कीज वर्क करना बंद हो गई, इसलिए मुझे वापस घर आना पड़ा और रिबूट करना पड़ा, वो स्योंग यू से कहती है। वो घर वापस जाते हैं जब स्योंग यू को स्यूक यू के भाई का कॉल आता है और उसकी माँ वादा करती है कि वो दोबारा उसको नहीं मारेगी जैसा टिपिकल एशियन मॉम करती है। पर ये एक फर्जी वादा होता है क्योंकि फिर से केओस शुरू हो जाता है और स्यूक यू इस बार घर के अंदर फंस जाती है स्योंग यू की गद्दारी की वजह से। क्लोजिंग सीन में हम एक छोटी स्यूक यू को देखते हैं जो एक छोटे स्योंग यू को पुलिस से बचाती है। अब जब वो वापस आ गई है फिर से क्योस शुरू होने वाला है, स्योंग यू कहता है और एपिसोड यहीं खत्म होता है। और भी एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।